दोस्तों आज हमारे पास में ये एक ऐसी स्टैंपिंग आई हुई है बाइंडिंग होने के लिए जो कि दोस्तों फट गई है। यानी कि मेरे से भी फट सकती है और ये पहले से भी फटी हुई हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पहले ये रिवाइंड होकर के मेरे पास आई थी। तो मैंने जब इसको काटा, इसकी कटिंग किया, तो उसके बाद में जब हमने इसके कॉइल वगैरह निकालो तो अचानक ये फट गई। तो दोस्तों इस तरह की स्टैंपिंग अगर हमारे पास में आ जाए तो क्या हमें इसकी वाइंडिंग करनी चाहिए? क्या इसकी वाइंडिंग करने के बाद में ये वाइंडिंग कुछ दिनों तक चलेगी या नहीं चलेगी? तो इस प्रकार से पुराने कोई दुकानदार है, पुराना कोई वाइंडर है, उसके लिए तो कोई मुसीबत नहीं होगी। लेकिन जो नया बेचारा वाइंडर होता है, नई नई जो दुकान खोल करके रखते हैं, उनके सामने जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर यार इसका मैं क्या करूं, मेरे से फट गया या पहले से फटा हुआ, मैंने तो देखा नहीं कस्टमर को, तो मैंने वैसे ही बता दिया। दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की मोटर अगर आपके पास में आ जाए तो 2 टुकड़े हो रखे हैं, अगर 3 टुकड़े 4 टुकड़े भी हो रखे हैं तो भी आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं और आपके काम को आसान बनाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों हो जाता है कि मोटर हमारी स्टैंपिंग जो होती है फट जाती है? क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बेल्डिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए इस जगह पे आप देखेंगे बेल्डिंग किया हुआ है स्टैंपिंग में। और हमारे जो इंडिया में जो स्टैंपिंग बनती है तो उसके अंदर रिपट लगी हुई होती है या उसके ऊपर इस प्रकार से एक पत्ती लगी हुई थी जो दोनों तरफ से दबा करके रखती है। लेकिन दोस्तों चाइना को कॉपी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं इसके ऊपर बेल्डिंग कर देते हैं, इस तरह से सटा देंगे और ताकि जो कि ये खुले ना कोई पत्ती। लेकिन दोस्तों जहां भी इसको हल्का सा झटका लगेगा या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वहीं पे इसकी जो बेल्डिंग है दोस्तों वो टूट जाती है, जिसके कारण ऐसी दिक्कत आती है। दोस्तों इस तरह से अगर आपकी भी कोई स्टैंपिंग हो और वो फट जाए, मान लीजिए इसके ऊपर बेल्डिंग है या इसके ऊपर कोई मान लीजिए जो पत्तियां वगैरह होती है वो भी अगर हट जाए, रिपट निकल जाए और हट जाए, तो भी आप उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। रिपट आप अंदर डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप रिपट अंदर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि इसकी स्लाटें होंगी थी दोस्तों वो बराबर में नहीं आएंगी। इसलिए आप रिपट को अंदर डाल दीजिए ताकि स्लाटें बराबर हो जाएं और इनको आपको ऐसे सटा देना है। बेशक साइड से वो चोट मार करके उसको दबाया नहीं गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी केवल सटा करके ही आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम इसकी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको इसी बात का ध्यान रखना होता है कि आप जब वाइंडिंग कर रहे हैं तो ये दोस्तों इसके अंदर जो हम स्लॉट पेपर डालते हैं वो पेपर हमारा दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि हमारी मोटर ऐसे खुले नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे छोटी मोटर हमारी होती है तो हम इस तरह से पेपर काटते हैं और उसको क्या करते हैं, ऐसे सिंपल हम इसके अंदर पेपर स्लॉट पेपर को डाल देते हैं, अंदर में ऐसे डाल देते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए मैं सारे पेपर डाल दूं तो ये क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद में ही ये मान लीजिए हल्का सा ऐसे होगा तो ऐसे फट जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे पेपर ना डाल करके आप इस तरह से फोल्ड करके पेपर डालिए। देखिए दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर देना है पेपर को, स्लॉट पेपर को, और उसके बाद आप इसके अंदर डालिए। और इस स्लॉट पेपर को इसके अंदर डालने से पहले एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि इसके अंदर देखिए हर स्टैंपिंग के अंदर इस प्रकार से एक चाबी लगाने के लिए कट होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बेल्डिंग किया हुआ है, इधर बेल्डिंग किया हुआ है, लेकिन इस जगह पे आप देखेंगे पूरा का पूरा ये खाली है, इसके अंदर कोई बेल्डिंग नहीं है और कहीं पे भी ऐसा दूसरा कट आपको नहीं नजर आएगा। दोस्तों ये जो जगह होता है हमारा, ये चाबी लगाने के लिए होता है, कोई लगाता नहीं है पर ये चाबी लगाने के लिए ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसको बराबर कर लेना है। जब इसको आप बराबर कर लेंगे तो आपके स्लॉट की सारी पत्तियां यहाँ से वहां तक बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले इसको बराबर करना, उसके बाद में इस स्लॉट पेपर को इस तरह से डालना है। पहले 3-4 पेपर आपको इसके अंदर डाल लेने हैं, एक आपको यहाँ डाल लेना है, उसके बाद इस तरह से आप इसको घुमा लीजिए, आमने सामने कर लीजिए। उसके बाद आपको एक नीचे में डालना है, उसके बिल्कुल सामने इस प्रकार से डालना है। देखिए मैं 4 पेपर डालूंगा और इतने में ही हमारा जो स्टैंपिंग है वो कंट्रोल में हो जाएगा, ये फटेगा नहीं। ठीक है, फैलेगा नहीं। और बाद में जो है कि हम इसके अंदर सारे के सारे स्लॉट पेपर डाल लेंगे। देखिए अब देखिए ये कहीं पे भी अब नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी ये 4 पेपर डले हुए हैं तो थोड़ा बहुत आपको इस तरह से गैप यहाँ पे नजर आ सकता है, लेकिन दोस्तों जब इसके अंदर सारे स्लॉट पेपर डल जाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से चिपक जाएगा, हल्का सा खींचेगा भी नहीं, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा 24 के 24 स्लॉट पेपरों का। तो ये चिपका रहेगा और ऊपर से जब इसकी वाइंडिंग हो जाएगी, वार्निश हो जाएगी, तो दोस्तों ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से फटा हुआ है, कहाँ से टूटा हुआ है इसकी बेल्डिंग वगैरह। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ऐसे मैं नहीं काम कर सकता हूँ, ऐसे मेरे को तसल्ली नहीं है, तो आप क्या कीजिए, बेल्डिंग वाले के पास ले जा करके, जैसे यहाँ बेल्डिंग लगी हुई है ऐसे यहाँ पे और इस तरफ में और चारों तरफ में जहां जहां बेल्डिंग वाला निशान है वहां पे आप टांका लगवा दीजिए, बेल्डिंग लगवा दीजिए, तो भी आपकी मोटर दोस्तों वाइंडिंग होकर के चलने लायक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी, आपके पास में कोई स्टैंपिंग आती है और वो फट जाती है तो उसको आप काम में ले सकते हैं, उसको आप दोबारा से वाइंडिंग कर सकते हैं, चाहे 1 टुकड़े हो रखिए तो भी, और 3-4 टुकड़े हो गए तो भी आप उसके अंदर स्लॉट पेपर डाल के या वेल्डिंग करवा करके उसको अपने काम में ले सकते हैं। इससे आपकी मोटर के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो स्टैंपिंग होती है देख सकते हैं अलग अलग पत्तियां ही होती है, इन सबको
को सटा करके ही उसको मतलब बाइंडिंग किया जाता है, तभी हमारी मोटर चलती है। अगर सिंगल लोहा लगा दिया जाएगा तो निश्चित है तो वो मोटर नहीं चलेगी। इसलिए दोस्तों आप निश्चिंत होकर के इस तरह की मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे स्लॉट पेपर इसके अंदर फोल्ड करके डाल लिए हैं और इसकी स्टैंपिंग देख सकते हैं पूरी की पूरी चिपक गई है, कहीं से भी इसके अंदर गैप नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत गैप है भी तो ये जब हम इसकी वाइंडिंग करेंगे तो इसका जो गैप है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों आपको भी अपनी फटी हुई मोटर को चाहे कितने के टुकड़े में हो उस तरह से स्लॉट पेपर डाल करके उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।